जिज्जी, आज छोटी मम्मी जी से बिना पूछे सब कुछ बना रही है। देखो आज क्या होता है। हम लोग तो इतने दिन से आ रहे हैं, हम लोगों की कभी तो हिम्मत भी नहीं हुई हाँ मम्मी जी से कुछ पूछे बिना बना लेते। वही तो मैं भी सोच रही हूँ। मैं तो मना कर रही थी छोटी को कि हाँ कुछ मत बना, कुछ मत बना, मम्मी जी को ये सब चीज पसंद नहीं। हमारे घर में नाश्ता कभी नहीं बनता है, सीधा खाना बनता है और सब लोग खाना ही खाते, लेकिन ये मान ही नहीं रही है। अरे जीजी आप लोग परेशान ना हो, आज बनाई हूँ, मम्मी जी भी पकौड़ी खाएंगी तो खुश हो जाएंगी। हाँ लेकिन छोटी अभी तो मम्मी जी को जानती नहीं है। मम्मी जी इतना सामानों की बचत करती हैं, इतनी करती हैं ना, घर में सही से कभी सब्जी नहीं बनाने देती, तेल वगैरह कभी डालने ही नहीं देती। तनिक डाल दो कहती इतना तेल भर दिया, इतना तेल भर दिया। क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है? ये कहाँ का पर पकवान बन रहा है? कहीं जाने की तैयारी हो रही है क्या? किससे पूछकर ये सब बना रही हो? कौन बना रहा है? कौन है मालिक इन सब खानों का? अरे सासू मम्मी चाय पकौड़ी बनाए हैं, आप भी खा लीजिए, सब लोग खा लें। हम अपने यहाँ थे तो हमारे यहाँ पहले सुबह सुबह चाय पकौड़ी का नाश्ता होता था और उसके बाद दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ बनता, सब लोग खाते थे। हे भगवान, सासू मम्मी आ गई। छोटी को कितना समझा रहे थे हाँ कुछ भी मत बनाओ, कुछ भी मत बनाओ। अभी मम्मी जी के बारे में जानती नहीं, लेकिन ये भी है मानती तो है नहीं। अब सुनो जो मम्मी सुनाई। देखो तुम अपने मायके की बात ना अपने मायके में ही रखो, यहाँ पर मत चलाओ मायके में ये होता था वो होता था, समझी कि नहीं? यहाँ पर तुम्हारे मायके वाले नहीं हैं जो मायके वालों की चला रही हो। यहाँ पर ना सूर पड़ाखा का राज चलता है, सूर पड़ाखा का। और इस घर में जो कुछ भी है ना सब मेरे मेहनत की कमाई है। मैंने अपना खून पसीना एक करके सब कुछ इकट्ठा किया है और ऐसे मैं बहाने नहीं दूंगी तुम सबको, समझी कि नहीं? और तुमसे किसने कह दिया पकौड़ी बनाने के लिए, ये मुझे बताओ। इसमें कुछ लगा नहीं है, इसमें तेल नहीं लगा है, प्याज नहीं लगी है, बेसन नहीं लगा है, हैं? ऐसे ही बन गई है। हमारे यहाँ सीधा रोटी सेकी जाती है और सब लोग नमक रोटी खाते हैं, ये नाश्ता वगैरह कोई नहीं खाता है। बड़ी बहू तुमने कुछ बताया नहीं, यहाँ पर बैठी हो। अरे सासू मम्मी हम नहीं थे, तभी छोटी ने प्याज वगैरह सब कुछ काट लिया था तो हमने कहा कि अब जब काट ही ली हो तो बेसन भी रखा है बना ही लो, नहीं तो प्याज फेंकने को पड़ती। पहले ना इसे घर के नियम कायदे कानून समझा दो, जो ये अपने मन का करती है ना तब इससे कहो काम करने के लिए। पता नहीं किससे पूछकर सब कुछ बना लिया। चाय बना डाली, पकौड़ी बना डाली, फ्री में तो आता ही है राशन पानी। और तुम अभी तुम्हारा मट्ठा बना नहीं, कब से बना रही हो? जल्दी से ले जाकर के बनवारी को दो, बेच करके आए। बस बस सासू मम्मी, लास्ट है, थोड़ी देर और मत थी बस। मम्मी जी कह रहे थे आप थोड़ा सा मट्ठा रख ले क्या रोटी से खाने के लिए? कोई जरूरत नहीं है रोटी से खाने की, रोटी से खा करके आदत बनाओगी क्या खाने की? जब तक नहीं खाओगी तब तक, अगर खा लोगी रोटी से मट्ठा ना तो आदत बन जाएगी, बेचने को भी नहीं मिलेगा तुम सबके कारण। दूध मट्ठा घी किसी के मुख में जाना नहीं चाहिए, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। सब बिकना चाहिए, इसीलिए पाला है क्या मैंने जानवरों को। तुम लोग ही बैठ करके खाओ घर में, एक भी पैसा देखने को ना मिले। और बड़ी बहू तुम सुनो, ये पकौड़ी वकौड़ी उठाओ, ले जा करके भैंसों को दे करके आओ, कोई नहीं खाएगा। तुम लोग खाओगी ना आदत बन जाएगी तुम लोगों की, रोज यही चटर पटर खाने का मन करेगा। जी सासू मम्मी ठीक है। और हाँ सबके लिए रोटी सेक लो, सब लोग रोटी और नमक खाएंगे, मिर्च एक एक सबको दे देना। ये दाल चावल सब्जी सब चीज का सिस्टम खत्म। मैं बाहर बैठ रही हूँ, सबके लिए लेकर के आओ खाना रोटी सेक कर, समझी? बड़ी बहू पकौड़ी उठाओ, अगर पकौड़ी खा लेंगी अभी चटर पटर जीभ करेगी, रोज कुछ ना कुछ बना करके इसी तरह खाएंगी, आदत बन जाएगी। इसीलिए मैंने सब सामान इकट्ठा किया है इतनी मेहनत करके, एक दिन ऐसे बैठे बैठे उड़ाएं। बड़की जीजी माफ कर दीजिए, हमें हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपका कहा नहीं माना। सासू मम्मी जी आई और कितना सुना करके चली गई, इतना तो अपने मायके में मैंने कभी नहीं सुना था। और भला बताओ रोटी नमक कोई खाता है? रोटी नमक तो मुझसे खाया ही नहीं जाएगा। छोटी तू क्यों माफी मांग रही है? जैसा तेरे मायके में होता था वैसा ही तू यहाँ भी कर रही है, लेकिन अभी मम्मी जी को जानती नहीं है, मम्मी जी कितनी कंजूस हैं। अच्छा छोटी ला दे, मैं पकौड़ी भैंसों को दे करके आऊं, नहीं मम्मी जी को अगर पता चल गया ना कि किसी ने खाया है तो बहुत ही बवाल हो जाएगा, इसलिए बवाल ना हो कोई भी, लाओ पकौड़ी दे आऊं भैंसों को। और तो रोटी सेक ली सबके लिए, नमक रोटी ही खानी पड़ेगी, हम लोग भी नमक रोटी ही खाते हैं। इतने मन से बनाया था कि हाँ सब लोग खाएंगे चाय पकौड़ी खुश हो जाएंगे, कहेंगे कितनी टेस्टी बनी है, ये नहीं पता था कि हाँ किसी के मुख में नहीं जाने पाएगी। क्या करूँ छोटी, हमारे यहाँ यही हाल है। अब मैं रोटी सेकूँ सबके लिए,
दाल चावल सब्जी सब कुछ बनाई हूँ। देखो ये सब क्या करती है मम्मी जी। लो लक्ष्मी, अब तुम ही खाओ, ये पकौड़ी अब तुम्हें ही खानी है, क्योंकि मम्मी जी किसी और को तो खाने नहीं देंगी। तुम्हें तो पता है मम्मी जी कैसी हैं। अरे ये क्या, आज घर में पकौड़ी बनी थी क्या? हाँ, अब तुम्हें क्या बताएं हम। छोटी बहू ने बना लिया। हम उसको मना कर रहे थे कि हाँ मम्मी जी से बिना पूछे कुछ भी मत बनाओ। मम्मी जी कुछ भी बनाने कभी नहीं देती हैं। लेकिन मानी नहीं, बोली कि नाश्ते में बना ले नाश्ते में। और मम्मी जी आ गई, देखा जैसे ही वैसे ही डांटने लगी। अरे इतने दिनों के बाद तो पकौड़ी देखने को मिली है, कम से कम खाने के लिए मुझे दे दो। अरे अरे, शांत रहो शांत रहो। मम्मी जी को अगर पता चल गया पकौड़ी तुमने खाई ना, तो फिर भद्दरा उतार लेंगी। तुम्हें तो पता है ना, मम्मी जी कहती हाँ कोई कुछ भी नहीं खाएगा। और वैसे ही मुझसे बोली उठाओ पकौड़ी और ले जा करके भैंसों को दे करके आओ। ले आए हैं भैंसों को देने के लिए। घर वाले ना खाएं चाहे भैंसे खा लें। अब हम क्या बताएं मम्मी जी को, हम लोगों का कमाना बेकार है। जब घर की औरतें ही खुश नहीं हैं, कुछ खाने को ही नहीं पाती हैं, तो फिर हम लोगों के कमाने धमाने से क्या फायदा है। पता नहीं किस जीवन में जी रही मम्मी जी अभी, हमेशा अपने जमाने की ही चलाती रहती हैं। ए जी हाँ, सही बात है। छोटी बेचारी कितनी उदास हो गई, कितने मन से सबके लिए बनाई थी। सब लोग खाएंगे तो कितना खुश होंगे। और फिर क्या, देखो मम्मी जी ने किसी को खाने ही नहीं दिया। और रोटी सेकने के लिए बोली है, रोटी सेक कर रखो, अभी सब लोग आएंगे तो नमक रोटी मिर्च खाएंगे। रोज ही तो नमक रोटी खाते हैं। नमक रोटी खाते 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 ना मन भर गया। किसी घर में और नमक रोटी बनती है? तो फिर अब क्या किया जाए, अपने घर में तो बनती ही है, किसी और घर से क्या करना है। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आज मैं जब दुकान की तरफ जाऊंगा ना, तो फिर कुछ पकौड़ी वगैरह लेकर के आऊंगा, समोसे वगैरह। और मम्मी जी से मत बताना, तुम लोगों को दे दूंगा। और तुम लोग किसी कमरे में बैठ करके खा लेना, ठीक है? अब हम लोग तो आते जाते रहते हैं, दुकान पर खा लेते हैं, लेकिन तुम लोग ही नहीं पाती हो। जब ये सब काम मम्मी जी को पसंद नहीं है तो कोई जरूरत नहीं ये सब करने की। मम्मी जी खाम का गुस्सा हो जाएंगी, आपसे भी सब लोगों से नाराज हो जाएंगी। ऐसे ही देखते हो जब होता है कहती हैं हमने इतना बनाया, हमने इतना बनाया है तुम लोगों को इस तरह फेंकने के लिए। अच्छा चलो ठीक है ठीक है। चले देखें क्या बना है, नमक रोटी वही बनी होगी, नमक रोटी खाएं, पानी पिए। अब क्या किया जाए, जब वही नसीब में ही लिखा है नमक रोटी खाना। जिंदगी भर काम करो लेकिन नमक रोटी ही खाओ, तो फिर और किया क्या जाए। ये समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज उड़ाओ। नून रोटी खाओ, प्रभु के गुड़ी गाओ। अम्मा खाना बन गया? अरे हाँ बेटा, बनाना ही क्या रहता है जो खाना नहीं बनेगा। रोटी ही तो सेकनी रहती है, नमक पीस डाले बस। बैठो, ला रही हैं। क्या अम्मा जी वही रोज रोज नमक रोटी बनवाती हैं? कम से कम कभी तो कुछ और बनवा दीजिए। अरे बेटा, अभी तो समझ नहीं रहा है। जो कुछ भी बचत हो रही है ना, सब तेरे लिए ही तो हो रही है। आखिर तुम सबके लिए तो मैं ये सब कर रही हूँ। इसीलिए कुछ और खाने की क्या जरूरत है, पेट ही तो भरना है। चाहे जो खा करके भर ले, नमक रोटी ही खाकर क्यों ना भर ले। हे भगवान, नमक रोटी देने में भी शर्म आती है मुझे तो। लेकिन करूँ तो करूँ क्या। इस घर में अब तो सब लोगों की आदत पड़ गई है नमक रोटी खाने की। जेठ जी लीजिए खाना। मम्मी जी और रोटी तो नहीं चाहिए? अरे नहीं नहीं बहू, और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा जाओ तुम लोग भी खाना खा लो, तो फिर जो कुछ काम करना है करो। हेलो, हाँ रिया की मम्मी, और सब ठीक है? क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं हो रहा है, सब लोग खाना पीना खा रहे हैं। अच्छा अच्छा, और क्या बना है? अरे क्या बना है, वही जो रोज बनता है नमक रोटी, वही आज भी बनी है। अरे तुम लोग नमक रोटी खाते हो, मेरे समझ में नहीं आता है हम इतना कमाते क्यों हैं। मम्मी जी को फोन दो। बोलिए मम्मी जी। पाए लगू मम्मी जी। बने रहो, ठीक है बेटा। और सब क्या हो रहा है? मम्मी जी यहाँ पर तो सब ठीक है, आप पहले बताएं। घर में सब लोग नमक रोटी क्यों खाते हैं? हम लोग आखिर कमाते हैं किस लिए, ये बताइए। हम इतना पैसा भेजते हैं कि हाँ सब कुछ राशन पानी ले लीजिए, तभी भी आप लोग नहीं मानते हैं। अरे बेटा, क्या रोज रोज नमक रोटी थोड़ी ना बनती है। कभी कभी मन कर देता है तो बना खा लेते हैं सब लोग। बढ़िया मिर्च डालकर प्याज काट के, कितनी अच्छी लगती है, सब लोगों को पसंद है। और फिर बेटा, रोज रोज इतनी महंगी सब्जी कहाँ से आएगी। तेल लगता है, मसाला लगता है, सब कुछ लगता ही तो है। अरे मम्मी जी, कितनी महंगी सब्जी मिलती, हम लोग पैसे नहीं भेजते हैं क्या? अभी मैं पैसे भेज रहा हूँ, और भैया को कह दो जा करके पैसे निकलवा करके लाएं, और सारा सामान जितना राशन खत्म हो सब कुछ भरवा लें। अच्छा ठीक है, तू कह रहा है तो कह दूंगी। चल ठीक है, अच्छा रख फोन, सब लोग खाना खाने जा रहे हैं। क्या करे तुम ही बताओ, नमक रोटी खाने का तो मन नहीं करता, लेकिन मम्मी जी खिलाती जबरदस्ती। आपको पता है
छोटी ने चाय पकौड़ी बना ली बिना पूछे। मम्मी जी ने देख लिया, भैंसों को डलवा दिया, लेकिन किसी को खाने नहीं दिया। यही हाल है घर में। अरे मम्मी जी को कितना समझाते हैं लेकिन समझना ही नहीं चाहती हैं। अब पहले वाली स्थिति नहीं, अब सब कुछ सुधर गया है। जो मम्मी जी यही सोचती हैं, हाँ इतना खून पसीना एक करके सब कुछ बनाया, ये लोग सब लुटा रहे हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब हम लोग कमा रहे हैं अच्छे से, अब पैसा आ रहा है। कम से कम अब तो सब लोग अच्छे से खाए पिए रहे हैं, लेकिन मम्मी जी की कुछ समझ में नहीं आता है। अच्छा ये बताओ, सब लोगों के पास साड़ी वाड़ी है ना? कौन सी साड़ी है? वही 2 साड़ी है जो पहनती थी, अभी भी वही पहनती हूँ। सब फट गई है, बड़ी जीजी के भी पास नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं साड़ी वाले को भेज देता हूँ और आ जाएगा। ठीक है, मैं फ़ोन करके बोल दूंगा। सब लोग ले लेना साड़ी, तीनों लोग, और मम्मी जी को भी ले देना एक। जी ठीक है, अभी आएगा तो फिर सबके लिए ले लूंगी साड़ी। चलो अच्छी बात है, बेटा पैसा भेजेगा तो फिर सारे पैसे इकट्ठा करके रख दूंगी। राशन भरवाने की क्या जरूरत है, आटा तो है ही घर में, और क्या लेना है। जो है कि नमक 1-2 पैकेट मंगवा लेंगे, नहीं तो वही खड़ा वाला मंगवा लेंगे, बकुओं को बोल देंगे पीस डालेंगे सिलबट्टे पर। साड़ी वाला आया, साड़ी वाला, साड़ी ले लो साड़ी। अरे दादाजी रुक जाइए, हम लोग वो साड़ी लेनी है। बड़की जीजी तुम्हारे देवर जी ने इन्हें भेजा है, बोल रहे थे कि साड़ी है, तो मैंने कहा नहीं है, तो फिर बोले कि आज भेज दूंगा दादाजी को, सब लोग ले लेना। हाँ हाँ, वही भैया शहर से फ़ोन किए थे। अच्छा और देख लो, साड़ी अच्छी अच्छी आई हैं। अरे वाह बड़की जीजी, दादाजी क्या लेकर के आए हैं? ये छोटी, दादाजी साड़ी लेकर के आए हैं, पसंद करके ले लो एक। हाँ भाई, बढ़िया बढ़िया साड़ी आई है, पसंद करके ले लो जिसको जो लेनी है। देखिए ये साड़ी, देखिए अभी न्यू मॉडल आई है, बहुत अच्छी है। सब लोगों ने बहुत पसंद की है, लेकिन महंगी की वजह से भी बिकी नहीं है। और देख लो भाई, जिसके पसंद आ जाती है साड़ी, वो चाहे महंगी हो चाहे सस्ती हो, ले जरूर लेता है। हाँ छोटी मछली, देख तो साड़ी कितनी सुंदर, कितने चौड़े चौड़े इसके बॉर्डर हैं, और देख तो बॉर्डर में सिप्पी ही जड़ी है, कितनी सुंदर लग रही है। हाँ बड़की जीजी सही बात आप कह रही हैं, साड़ी कितनी सुंदर है, हम लोगों के ऊपर कितनी अच्छी लगेगी अगर तीनों लोग एक ही जैसी साड़ी पहनेंगे तो। दादाजी ऐसी ही साड़ी और आपके पास है? हाँ हाँ है, बहू है, झोले में रखी है भाई, पसंद कर लो तो फिर निकाली। ये यहाँ क्या हो रहा है, कहाँ की पंचायत लगी है? मम्मी जी वो छोटे भैया जी ने फोन किया था, बोला था कि हाँ दादाजी को भेज देंगे, सब लोग साड़ी पसंद करके ले लेना। वही दादाजी लेकर के आए, हम लोग पसंद कर रहे हैं साड़ी, आप भी देख लीजिए। आपके लिए भी बोला है कि हाँ मम्मी जी को भी जितनी साड़ियाँ पसंद हो ले देना। हाँ हाँ कह दिया, तुम लोगों ने पसंद कर लिया, ले ली इतनी महंगी महंगी साड़ी, पैसे वहाँ पर पेड़ से ही हिला रहे हैं। अभी जो बुआ के यहाँ, जो अपनी अपनी मौसी के यहाँ साड़ी पाई थी, सब साड़ियाँ रखी हैं, उन सबको पहनो तो बताएं हम, साड़ी लेने की कोई जरूरत नहीं है। अरे सासू मम्मी, वो जो साड़ियाँ पाई हुई हैं वो सब पहनने लायक नहीं है मम्मी जी। सोच रहे थे कि यहाँ भूसा रखने के लिए झाल बना डालेंगे उन सब साड़ियों की, घर में अपना 1-2 महीने पहनेंगे, नहीं कुछ ना कुछ बना डालेंगे। अब कहीं पर आने जाने लायक वो सब साड़ियाँ नहीं हैं। नानी, इतना पैसा बढ़ गया है, अब इतना पैसा हो गया है, ये सब वो सब साड़ियाँ घर में पहनेंगी, घर में पहनेंगी, आने जाने लायक नहीं है। इन सब साड़ियों को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। वापस करो साड़ी, वापस करो, किसी को लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इतना सब कुछ इकट्ठा करके इसीलिए रखा है, एक दिन तुम लोग उड़ाओ इसी तरह, जो मन करे सो खरीदो। इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ खरीद रही हैं, पता नहीं कौन सी ज़रूरत है इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ पहनने की, मेरे समझ में नहीं आता है। जो साड़ियाँ रखी हैं पहले उनको पहनो 5-6 साल, जब 5-6 साल बीत जाएंगे तो जो लेना होगा लेना, ठीक है? भैया आप अपनी ये साड़ियाँ लीजिए और लेकर के जाइए यहाँ से, सूर पड़खा के बिना आदेश के कोई भी कुछ नहीं ले सकता है इस घर में। अरे बहन जी, बहुओं को साड़ियाँ बहुत पसंद है, ले देने दीजिए ना। आजकल सब बहुएं तरह तरह की साड़ियाँ पहन रही हैं, कैसी हैं आप बहुओं को ऐसी साड़ी पहनाती हैं? देखो तुम हमें ज़्यादा अकल ना बताओ, समझे कि नहीं? हमें क्या करना है क्या नहीं करना ये हम जानते हैं, तुम्हें क्या पता? मेरे खून पसीने की कमाई है, सब इस घर में लगी है, और मैं ऐसे किसी को लुटाने नहीं दूंगी, समझे? तुम जैसे बहुत लोग आते हैं लूटने। माफ करना बहन, जो हम तुम्हारे यहाँ साड़ी लेकर के आए, तुम्हारी तो साड़ी खरीदने की औकात नहीं है, बात करने की तमीज है नहीं। जो बहुएं साड़ी पसंद की हैं लेने नहीं दे रही हो, और जब मरना ना तो सब कुछ लेकर के चली जाना, क्योंकि तुम्हारे रहते तो बहुएं शौक कर नहीं पाएंगी।
अच्छा शांति से यहाँ चले जाओ, मेरे घर के सामने से। यहाँ पर अकल मुझे मत बताओ, समझे कि नहीं? बड़े चले हो, तुम्हारी तरह लुटाती ना तो आज कुछ रहता नहीं। और तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे ये सब कुछ खरीदने की? मुझसे भी पूछा एक बार? ऐसे ही पैसा आता है, जो मन करे सो खरीद लो। इतनी सारी साड़ियाँ रखी तो हुई हैं। वो सासू मम्मी रिया के पापा बोले थे साड़ी खरीदने के लिए, इसलिए खरीद रही थी। अच्छा अच्छा, वहाँ से फोन कर देते हैं और तुम लोग बुला लेती हो खरीदने के लिए। मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। खबरदार कुछ खरीदा तो इस घर में मेरी खून पसीने की कमाई लगी, समझी कि नहीं? और हाँ, क्या करने जा रही तुम दोनों तीनों? कोई काम धंधा नहीं है? और हाँ, तीनों लोग अब उठाओ हंसिया और निकलो यहाँ से। जाओ खेत से घास काट करके लाओ। अब भैंसों को भूसा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बरसात का महीना चल रहा है और अब भूसा बहुत महंगा बिकेगा। अब की बार सारा भूसा बेचना है। पर सासू मम्मी, हम लोगों ने भैंसों को खिलाने के लिए भूसा रखा है। कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग करोगी क्या? घर में बैठी रहोगी? अरे घास काट करके लाओ, गट्ठर गट्ठर भैंसों को दो, भैंसे खाएं। भूसा खिलाने की क्या जरूरत है? भूसा बेचेंगे, पैसे रखेंगे। हे भगवान, इस बुद्धि ने जीना हराम कर दिया है। अब जाओ, यहाँ खड़ी क्या हो? खड़ी क्या हो? अब इन सबको क्या पता मेरे मेहनत की कमाई कितनी लगी है। जिस तरह मैंने मेहनत की है ना, अब करने को पड़ जाए तो पता चल जाएगा। घर में इतना सारा भूसा पड़ा हुआ है, फिर भी मम्मी जी ने घास काटने के लिए भेजा है। अरे सुनी नहीं थी क्या? मम्मी जी कह रही थी जो भूसा रखा है उसे बेचना है, भैंसों को नहीं खिलाना है। गर्मी के दिनों में इतनी धूप में हम लोग किसी तरह भूसा लाए, घर में रखे और अब मम्मी जी इसको बेचेंगी। देखो मम्मी जी की चालाकी। मेरा तो जीना हराम हो गया है इस घर में। जब देखो हर एक चीज की रोक टोक है। अब मेरे रिया के पापा ने भेजा था साड़ी वाले को, तब भी मम्मी जी ने साड़ी नहीं लेने दिया। गुस्सा तो बहुत आई थी, लेकिन कुछ बोले नहीं हम। मैं तो अपने मायके में रहती थी, सुबह का नाश्ता, दोपहर का नाश्ता, शाम का नाश्ता, खाना पीना सब कुछ कितना मिलता था, कितना खाती पीती थी। और जब से यहाँ आई हूँ देखो तो मैं कैसी होती जा रही हूँ। वही नमक रोटी दोनों मीटिंग। मेरे पापा भैया लोग घर देखने आए थे, बोले थे हाँ सब लोग अच्छे हैं, अच्छे आदमी हैं, लड़का कमाता धमाता है, यही देख करके गए थे। अब उन्हें क्या पता कि सास की ये हाल है। अरे जिस घर में सही से खाने को नहीं मिलता है और कुछ हो या ना हो, क्या फायदा है? अरे तो छोटी, अब क्या करोगी? गुजारा तो किसी न किसी तरह करना ही पड़ेगा। अब जब शादी हो गई इसी घर में तो अब आई हो खेत, अब थोड़ी देर के लिए घर का विचार निकाल ही दो। ये सोचो कि हाँ घर में है ही नहीं। वैसे भी मम्मी जी की याद आ जाती है, बहुत तेज गुस्सा आता है। बड़की जीजी आप भी कोई गाना गाइए, तभी हम लोग भूल पाएंगे घर को। चार पहिया पे खेल रहा ललना मेरा, चार पहिया पे खेल रहा ललना मेरा, ले लो सासू जी ललना मेरा, ले लो सासू जी ललना मेरा, तुमको दादी कहेगा ललना मेरा, तुमको दादी कहेगा ललना मेरा। चार पहिया पे खेल रहा ललना मेरा, चार पहिया पे खेल रहा ललना मेरा, ले लो सासू जी ललना मेरा, ले लो सासू जी ललना मेरा, तुमको दादी कहेगा ललना मेरा, तुमको दादी कहेगा ललना मेरा। चार पहिया पे खेल रहा ललना मेरा, चार पहिया पे खेल रहा ललना मेरा, ले लो ननद जी ललना मेरा, ले लो ननद जी ललना मेरा, तुमको बुआ कहेगा ललना मेरा, तुमको बुआ कहेगा ललना मेरा। हाँ चार पहिया पे खेल रहा ललना मेरा, चार पहिया पे खेल रहा ललना मेरा, ले
लड़की जीजी इतनी धूप में मेरा तो मन नहीं लग रहा है। चलो इतनी सारी तो हो गई, आज के लिए हो गई, फिर कल आएंगे फिर काटेंगे। अभी मट्ठा भी बनाना है। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? मेरे सास की जैसी आप लोगों की भी सास हैं? मेरे सास की जैसी तो बहन लोग ना हो तभी अच्छा रहेगा। देख रहे कितनी कंजूस हैं। अब खाना भी नहीं खाने देती हैं सही से, वही नमक रोटी रोज खिलाती हैं, लेकिन करे तो करे भी क्या। अब बहन दीदी लोग, गर्मियों के दिन में तो किसी न किसी तरह हम लोग भूसा ला करके घर में रखे थे, और अब मम्मी जी बोल रही हैं भूसा बेचेंगी और हम लोगों को घास काटने के लिए भेजती हैं। हाँ बहन दीदी लोग, इतनी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए कि किसी को खाने के लिए भी कुछ न मिले। भला बताओ, पकौड़ी एक दिन बनी, वो भी भैंसों को खिला दी, लेकिन हम लोगों को नहीं खाने को दिया। और सब लोग शहर में रहते हैं, कहते हैं राशन ले लो, सब कुछ ले लो, खाओ पियो, लेकिन मम्मी जी खाने ही नहीं देती कुछ भी। अच्छा तो हाँ बहन दीदी लोग, भाई धूप बहुत तेज हो गई है, अब भाई हम लोग घर जा रहे हैं। अब देखो मम्मी जी घर में कौन सा काम बताती हैं, कोई कंजूसी वाला। हाँ तो बहन दीदी लोग, कमेंट करके बताना जरूर वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा भाग सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। देखो उसमें मेरी मम्मी जी हम लोगों से क्या क्या करवाती हैं। तब तक के लिए बहन दीदी लोग, सब लोग से राम राम, प्रणाम, टाटा, नमस्ते, बाय बाय।